ओके, कैसे चल रहा आज का दिन? सब ठीक ठाक, सब चंगा सी? या फिर रो रहे हो किसी के पीछे? रिलेशनशिप के चक्कर में तो नहीं फंसे या फिर अपने काम कर रहे हो चीजों पे? सच बताना भाई मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं जानना पसंद करूंगा इस चीज के बारे में। तो हाँ, आज इस रील के बारे में हम बात करने वाले हैं। रील देखो तुम। लड़के प्रॉब्लम आते ही सडनली चुप क्यों हो जाते हैं? अगर आपने कभी ये फील किया है तो आप अकेले नहीं हो। दरअसल जब मैन स्ट्रेस में होता है वो नेचुरली केव मोड में चले जाते हैं, मतलब वो अपने दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं बिना किसी से बात की। देखो अब तुम्हें पॉइंट क्लियर हो गया कि ये मोहतरमा कह रही है कि ज्यादातर मर्द है जो अपने केव मोड में चले जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती। उनके लिए साइलेंस का मतलब इग्नोर करना नहीं होता बल्कि सोचना और सोल्यूशन फाइंड करना होता है। वो अकेले सोल्व करने की कोशिश करते हैं और असल में औरतें जो होती है वो बात करती है। दूसरी साइड जब विमेन स्ट्रेस में होती है वो बात करके फील बेटर करती है। इसी डिफरेंस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लॉजिकल साउंड करता है, मे भी काफी सारे लोगों को करता होगा, काफी सारे लोगों को लगता होगा बात तो सही कह रही है, एकदम सही कह दिया, बट एक्चुअली मेरे को नहीं लगता ये ट्रू है भाई, ये सच्ची बात है ही नहीं। गौर से सुनना एक बार, ये सुनने में है ना काफी सारी चीजें है ना स्मार्ट लगती हैं, ऐसा लगता है कि भाई बहुत समझदारी वाली बात कह दी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये केओ मोड वगैरह वगैरह ये चीजें इतनी मायने रखती ही नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज है लिटरली जनरलाइजेशन है। दोबारा हर मैन है जो साइलेंट नहीं होते और हर वुमेन है जो एक्सप्रेसिव नहीं होती। जरूरी नहीं है हर इंसान को क्या हम अलग नजर से नहीं देख सकते क्या? बार बार मेरे को नहीं ये बात 10 बार कहनी पड़ती भाई, लेकिन चलो इसके बारे में डीपली बात कर ही लेते हैं। ज्यादातर मैन लोग है साइलेंट क्यों रहते हैं? ये आता कंडीशनिंग से। बचपन में जब वो रोते थे उन्हें कहा जाता था कि रो मत, स्ट्रॉन्ग बनो, खड़े हो, तू तो मर्द है, तू तो आदमी है। तो क्या हुआ, अपने इमोशंस को है हाइड करके रख। तो ये कंडीशनिंग से आता है, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं। सेकंड आता जजमेंट का डर होता है लोगों को। आदमी ज्यादातर ओपन अप क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक बार ओपन अप कर देंगे तो वो वीक लगेंगे और ज्यादातर लोग उनके अगेंस्ट ही वो बात यूज करेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला माइंडसेट है जो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। क्या पता लड़की ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम सोल्वर हो, क्या पता वो अच्छे से बात करके प्रॉब्लम सोल्व करना जानती हो, क्या पता लड़का ना प्रॉब्लम सोल्व करना जानता हो, क्या पता वो चुप इसलिए हो जाता हो क्योंकि उसका गुस्सा आ रहा, दिमाग फट रहा भाई उसका। तो ये बात तो हमें खुद समझनी पड़ेगी ना कि ये सिंपल ही है, जनरलाइजेशन है। एज अ फीमेल हम सोचते हैं वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? और आदमी सोचता है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। प्रॉब्लम ये नहीं कि कोई गलत है, प्रॉब्लम ये है कि दोनों का वे डिफरेंट है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर इस सिंपल सी चीज को हर कोई समझ जाए तो आधी रिलेशनशिप फाइट्स खत्म हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग के बिना कुछ नहीं है भाई। और सबसे सिंपल बात मैं एक बात बताता, तुम एक बार सोचो, एक दिमाग से ज्यादा क्या अच्छा है? दो दिमाग है जो एक प्रॉब्लम को काफी अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, काफी जल्दी कर सकते हैं। ब्रेन पावर दो बंदों की लग रही है उस चीज में। बट बी होनेस्ट, जब कोई लड़का या फिर कोई मैन किसी के साथ प्रॉब्लम शेयर करता है, लाइक अपने पार्टनर के साथ प्रॉब्लम शेयर करता है और फिर उसका पार्टनर ही परेशान हो जाता है और उसको काम डाउन करना पड़ता है, तो वो साइलेंट ही रहता है क्योंकि सामने वाले को प्रॉब्लम सॉल्विंग आती नहीं है। वो चुप इसलिए रहता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी प्रॉब्लम उसकी ही है, कोई और सोल्व कर ही नहीं सकता, सामने वाले में दम ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है। बट सच्चाई ये है कि दोनों साइड स्ट्रगल कर रही है और दोनों साइड को प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। अगर एक इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है तो उसे एक्सप्रेशन सीखना चाहिए। और कोई बंदा चुप हो जाता है इसका मतलब इग्नोरेंस नहीं है। अगर कोई बंदा बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही बोल रहा है, या फिर चुप होने के बाद जरूरी नहीं है इंसान प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कर रहा है। क्या पता वो बस शांत बैठना चाहता हो। ये बात है ना सच्ची में मैन और वुमन के बारे में नहीं है, ये इंसान के बारे में है। इंसान पे डिपेंड करता है वो किस तरीके का इंसान है। कुछ लोग है इंटरनली है डिस्कस करते हैं अपने आप से, जो कि मेरे हिसाब से नहीं रहता सही। अगर तुम्हारे पास कोई पार्टनर है और समझदार पार्टनर है भाई, जिसके साथ डिस्कशन तुम कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता वो इंसान, और नहीं आता उसको अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, तो भी मैं कहूंगा शेयर करो एक बार। उसी बहाने वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाएगा, चीजें सीखोगे तुम। बट इसकी जगह हम लेबल देना स्टार्ट कर देंगे ना अगर, कि ये तो यार चुप ही रहे, मर्द है या तो चुप ही रहे, यार औरत है, औरत तो बोले ही या भाई, औरत तो बोले, औरत ना रहा करती चुप, मर्द ज्यादा बोलते नहीं या औरत चुप नहीं रहती भाई, यही है भाई समाज। अगर हम ऐसे करने लग गए तो क्या लाइक ये क्या है? एक्सप्लेन मी दैट भाई। अगर तुम कभी भी रिलेशनशिप में आओ तो अंडरस्टैंडिंग बनो थोड़ा। ये अज्यूम करके मत चलो कि सामने वाला है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम सोल्व कर रहा होगा। क्या पता वो बैठ के इंतजार कर रहा हो कि तुम कुछ पूछो, कि इंसान बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं भाई। क्या पता वो चुप होके इनर बैटल लड़ रहा हो, अपना दिमाग में उसके जंग चल रही हो, बहुत परेशान हो इसलिए चुप हो वो, और वो चाहता है कि कोई इंसान उसे हिम्मत दे। तो क्या उसकी जो पार्टनर है उसको हिम्मत नहीं देनी चाहिए? नहीं भाई वो खुद ही सॉल्व कर लेगा। ओ भाई अब देखो इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि जनरलाइजेशन मत करो भाई। बस इंसान अलग होते, अलग अलग चीजें होती, चीजों पे काम करते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं भाई जीवन में। इन फालतू चीजों से दूर रहेंगे हम कि भाई ये चीज ऐसे हुआ, ये चीज ऐसे हुआ, औरत ऐसी होती है, मर्द ऐसे होते हैं। इन टैग लाइन्स को हम खत्म कर देंगे भाई अपने दिमाग से, है ना। एक बार तो है ना अपने दिमाग के व्हाइट बोर्ड से हम मिटा देंगे भाई इसको। हम नहीं रखने वाले भाई इस चीज को, अब नहीं रखेंगे इस टैग लाइन को दिमाग में। ये टैग्स नहीं पकड़ाने किसी को हमें। जो इंसान जैसा है हम उसको वैसा देखेंगे, जैसा वो खुद को
को दिखाना चाहता, हम नहीं दे रहे किसी को टैग। बाकी तुम्हारा क्या विचार बनता है इस पे मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। और आज का बाय द वे वर्ड है डूडल। डूडल मीन्स होता है ड्राइंग। अब देखो काफी सारे लोगों को पता होगा डूडल का मतलब ड्राइंग है, लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए करता हूँ कभी कभी। एंड ऑफ द वीडियो डूडल मतलब ड्राइंग। नहीं पता तो मैंने बता दिया, और पता था तो दोबारा रिमाइंडर दे दिया मैंने। बाकी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो। और शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तुम लोग देख रहे थे द रियल नेक्टर, साइनिंग ऑफ।